इंडो पाकिस्तान है, दूसरा वो जो मसालत और जमहूरियत के दाई हैं, और देखें दूसरा वो उनका जो वफाक के साथ जो वाबस्तगी है या उनकी कमिटमेंट है, वो आपने देखा कि जब मोहतरमा शहीद की जो डेथ हुई, शहादत हुई, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, और उस वक्त इंतहाई इंतशार की कैफियत थी मुल्क में। बिल्कुल जो सिंध में दूसरी जो लाश जा चुकी थी, तो लोग बिल्कुल बहुत आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नाला थे वफाक के साथ। उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, और उसके बाद जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल किया, बहुत मजदूरों के लिए काम किए, सूबों को जैसे खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी, गिलगित बल्तिस्तान को, और उसके बाद आम कारकुनों को या सनती कारकुनों या मुलाजमीन पेशा को आलमोस्ट 5 साल में 150 गुना इजाफा किया। तो आज इस खुशी के मौके पे हम आसफ अली जरदारी साहब को भरपूर तरीके से मुबारकबाद देते हैं 71 बर्थडे पे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, और वो बिल्कुल हर हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक साई की तरह उन्होंने काम किया, और बड़े मफूज तरीके से 2007 से लेके आज तक जो पीपल्स पार्टी दोबारा रिवाइव कर रही है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने गेन किया इक़्तिदार, ऐसे कश्मीर में इंशाल्लाह चीज़ें, और उसके बाद पाकिस्तान में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरी पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी सेहत और मज़ीद बेहतर करे, वो हमारी रहनुमाई करते रहें। और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो हमारे लिए एक सरमाया हैं, वो जमहूरियत के अमीन हैं, इस मुल्क की बका की अमीन हैं। तो मैं उनको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दूँगा। मैं आज जैसा कि आपने देखा कि आज भरपूर तरीके से यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई के ज़रिए तमाम ये तकरीब हुई, और मैं तमाम कारकुनों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्हें अपने प्रेसिडेंट साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश की। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और भी मजबूत। सर, हम जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूई की तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जरदारी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को संभाल के रखा और पीपल्स पार्टी को जोड़े रखा, उन्होंने बल्कि पूरे पाकिस्तान को जोड़े रखा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो पाकिस्तान को एक पैनल पे, एक पेज पे रखने के लिए और पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट ना होने देने में जो अहम किरदार अदा किया वो जरदारी साहब का। इसके लिए हम जरदारी साहब के बहुत मशकूर हैं, और जरदारी साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत हमारे लिए पीपल्स पार्टी के हम अपना से कारकुन हैं, हमारे लिए ये वंडरफुल दिन है, और हम ये समझते हैं कि हमें ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि जरदारी साहब जो है वो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जिन्होंने हमारे पूरे मुल्क को एक करके रखा, और उनकी जो खिदमत हैं खुसूसन बिलखुसूस सूबा सिंध के लिए वो बहुत आउटस्टैंडिंग, हेल्थ में, एजुकेशन में, प्लस यूएई के अंदर भी जो ज़ैबिस्ट है, जो एक यूनिवर्सिटी है जिसका बहुत बड़ा किरदार है, तो यहाँ ओवरसीज़ में हम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए जो है बहुत बेहतर किरदार अदा कर रही है। सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कारकुन आपस में बहुत गहरी वाबस्तगी रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होते हैं, और अपनी जो पार्टी की क़यादत है उसकी खुशियों में, गमियों में, खास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बर्थडे हो, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी बर्थडे हो, या इसके अलावा जो है उनकी बरसी हो, तो हम हमेशा जो इधर एक महफिल सजाते हैं, कभी खुशी का मौका है। और आसिफ अली जरदारी साहब की खिदमत इसलिए भी पाकिस्तान के लिए पाया है, और इसकी कोई मिसाल नहीं, कि जब मोहतरमा जो शहीद उनकी जो असैसिनेशन हुई 27 दिसंबर 2007 में, तो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और उस वक्त हालात आपके सामने है कि हर गिराओ जलाया था, और सिंध में दूसरी जो लाश जा सकी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उनको फांसी के बाद एक दूसरी लाश जो पंजाब से या सेंट्रल एरिया से उनको गई, तो पाकिस्तान की जो एक इकाई जो बिल्कुल जो वारिस थे, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहबजादे और हमारा मौजूदा चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली और खुद प्रेसिडेंट बने, और हुकूमत को सुपरवाइज भी किया, और उस पर बेपनाह इक़दाम किए, जिसमें आप देखें कि उन्होंने आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान किया, ओपनली बलोचिस्तान के अवाम से माफी शामिल किया, और उसके अलावा उन्होंने 18वीं तरमीम अपने कोई भी सदर पाकिस्तान में ना तो कुर्सी कोई अपनी दिलचस्पी या अपनी मर्जी से छोड़ता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो सरेंडर किए इख्तियारात और पार्लियामेंट को तफवीज़ कर दिए, तो ये कोई पाकिस्तान में दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने पार्लियामान को मजबूत किया, उसके अलावा उन्होंने हमेशा
जो मजदूरों को, या पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली मरतबा 150% 5 साल में जो सैलरियां इंक्रीज हुई, जो कभी भी इस पे नहीं है। कोई एक एवरेज 18,000 से सैलरी लेने वाला 60-65,000 पे 5 साल पहुंचा। तो आसफ अली जरदारी साहब ने हमेशा रिकॉन्सिलेशन, मसालत, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि बजाय हम मुसाबकत में, मुकाबलाबाजी में और एक दूसरे से बाहमी चपकश के बजाय पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। और उन्होंने पिछले दौर में भी आप देखें ईरान गैस पाइपलाइन उसका आगाज किया, और उसके अलावा उनके इतने इकदाम हैं कि आप उस पर जितने भी आप देखें कि कोई भी शोबा ऐसा नहीं है, खा इंटीरियर सिंध पे है, या उन्होंने फिर सबसे पहले उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा को, पख्तूनों को उनकी शनाख्त दी, गिलगित बल्तिस्तान को जो अपने मेन दायरे में रहते हुए अख्तियारात दिए। और इसी अलावा उन्होंने कहा कि भाई 18वीं तरमीम में सूबे खुद मुख्तार हुए, और उन्होंने जो टी शेप कर दिया गया था आइन 1973 का, उसको बहाल किया। तो सारी जो उसमें जो जितनी जो कुछ ज्यादा और में चीजें शामिल थी उसको इम्प्रूव किया, और उसको इंतहाई जो बिल्कुल एक 1973 को रिफाइन करके आइन को बहाल कर दिया। तो आसफ अली जरदारी साहब जो अब दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको देखें कि अभी उन्हीं ने पार्टी को बचा के रखा, तो आज पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार हासिल कर चुकी है, सिंध में मुसलसल चौथी टर्म है, इसके अलावा कश्मीर में इलेक्शन में बहुत अच्छी सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान में भी बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। तो आसफ अली जरदारी साहब का देन था। फिर उन्होंने कभी जाती इंतकाम के कोई बिलीव नहीं किया। आसफ अली जरदारी साहब की 71 जो है वो उनकी बर्थडे है, तो सबसे पहले तो उनको सालगिरह मुबारक, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और मलिक इसहाक साहब ने काफ़ी तमीज़ से बात की है। मैं मलिक इसहाक साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और सब लोग हम दोस्तों को यहाँ में बैठने का मौका दिया। हमें किसी ने कहा था कि जब ताज सलासल बजते थे हम लहू में सजते थे। ये रीत बड़ी पुरानी है, ये रीत अभी तक बाकी है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के अमीन आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान को बचाने वाले आसिफ अली जरदारी। वक्त आपको याद होगा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, तो जो हालत पाकिस्तान में थी और जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में थी, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ये मुल्क टूटे। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस अजीम शख्सियत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम शख्सियत का जनाजा अपने कंधे पर रख के पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। और उसके बाद की जो सूरत हाल, जैसा कि मलिक साहब ने कहा कर रहे हैं जी कि हर आदमी जमहूरियत की बात करता है, हर आदमी वोट की बात करता है, कोई MNA बनाने के चक्कर में है, कोई MPA बनाने के चक्कर में है। आपको पता है ये इस जमहूरियत को किसने बचाया? इस सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने बचाया। आपको मुशर्रफ का दौर याद होगा जिस वक्त मुशर्रफ ने ये कहा था कि वर्दी मेरी खाल है और मैं कभी भी अपनी खाल नहीं उतारूंगा। लेकिन उसी दिन शाम को उन्होंने कहा था कि तू खाल भी दे के जाएगा और तू यहाँ से जाएगा। और जिस तरीके से वो गया, देखिए कोई एक बंदा मुझे खड़े होकर ये बता दे कि डिक्टेटरशिप जिन लोगों ने लगाए, जिन लोगों ने मार्शल लगाया, उन लोगों की कब्रें कहाँ पे हैं और वो लोग हैं कहाँ? कोई जानता तक नहीं। और जो लोग जमहूरियत के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जाके देखें गड़ी खुदा बख्श में। मेरे बहुत सारे दोस्त गए होंगे, मैं कोई 10 दफ़ा गया हूँ। दिन रात मेरा लगा है, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे आते हैं। जमहूरियत का एक छोटा सा कारकुन जो है वो एक अजीम कारकुन होता है, लेकिन एक डिक्टेटर, एक जर्नल, मुझे बताएं जनरल जिया की कब्र है फैसल मस्जिद में इस्लामाबाद, कितने लोग वहाँ पे जाते हैं? उसका अपना बेटा नहीं गया। वो पहले बनाता था, कुछ दुआ वगैरह करवाते थे, लेकिन मैं 5-10 साल से उसने वो भी नहीं किया। मुझे कोई एक बंदा उठ के ये बता दे अपना दोस्त के अयूब खान की कब्र कहाँ पे है। मुझे कोई एक बंदा उठ के ये बता दे कि मुशर्रफ की कब्र कहाँ पे है।
मुझे कोई एक बंदा ये बता दे कि यहिया खान कहाँ दफन है, मैं उसे इनाम दूंगा। तो ये डिक्टेटर में और एक जमहूरी लीडर में फर्क होता है। इस जमहूरियत के अमीन में आसिफ अली जरदारी साहब से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी शख्सियत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क की बका के लिए, इस जमहूरियत की बका के लिए उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने नहीं दी? किसने अपनी ज़बान कटवाई, जिसने अपना गला कटवाया? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम शख्सियत को कुर्बान होते हुए देखा। तो सूरत हाल आपके सामने। अब भी पाकिस्तान के अंदर एक माइंड सेट है जो जमहूरियत के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर एक माइंड सेट है जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये मुल्क कायदे आज़म का पाकिस्तान था, और कायदे आज़म कोई मौलवी नहीं थे, कायदे आज़म एक सेकुलर लीडर था। इस मुल्क को सेकुलर, इस मुल्क के अंदर जितना बड़ा मुसलमान इस मुल्क का हकदार है, बाकी अक़लियत के इतनी उसकी हकदार है। क्या हुआ कि कुछ ऐसा माइंडसेट बना पाकिस्तान के अंदर कि वो जो हमने एक इज़्म लेके चले, हमने मज़हब के नाम पर लोगों को ज़बह किया, हमने मज़हब के लोगों को मारा। पाकिस्तान में थोड़ी दहशत गर्दी हुई आपके सामने, आज भी दहशत गर्दी हो रही है। आज क्या नहीं हो रहा? इसलिए कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो स्टेज पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, जो बात नहीं की जा सकती। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे कोई दोस्त उठ के ये बता दे कि 79 से पहले, 78, 79 से पहले पाकिस्तान में कलाशनकोव किसी के पास थी? नहीं थी। ड्रग्स का नाम तक नहीं था। लेकिन जब वो एक तानाशाह आया जनरल ज़िया की शक्ल में, उसने आके मुल्क पर मार्शिला लगाया, और उस मार्शिला ने पाकिस्तान के अंदर कलाशनकोव, हेरोइन, क्या क्या उस मुल्क के अंदर बुराई इस मुल्क में नहीं है। एक निज़ाम को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम था हमारे यहाँ, उसने वो ख़त्म किया। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम था, उसने वहाँ पे डैमेज किया। उसने पूरी दुनिया, उसने मजहब के नाम पर जिस इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम मजहबों की, अक़लियतों की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरी बात याद रखें, हमारा आइन पढ़े, जमहूरियत हमारी सियासत, इस्लाम हमारा दीन, मुसावात हम कायम करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और आसिफ अली जरदारी साहब, कुछ लोगों ने कहा जी कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए। और भाई साहब, पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अगर प्रेसिडेंट ना बनते तो 6 साल पहले आपके मुल्क में मार्शिला लग गया था। ये आसिफ अली जरदारी हैं जो प्रेसिडेंट होने बैठे हैं, तो ये जो आपका निज़ाम बचा हुआ है। वरना आपके तो कई लोग जो ऐसे थे, आप हमारी दूसरी सियासी जमातों के, क्या मैं आप बात करूँ, एक सियासी जमात है पाकिस्तान में, आजकल उनकी गवर्नमेंट है, वो चले गए थे पाकिस्तान छोड़ के, सऊदी अरब चले गए थे, लेकिन फिर वापस आए, फौज के साथ वापस आए। आज वो हुक्मरान है। तो कुर्बानियां हम दें, खून हम बहाएं, पसीना हमारा, लेकिन जब वो हुकूमत की बात हो तो वो सबसे पहले वो लोग आगे होते हैं। तो इसलिए मैं जनाब कायद आसिफ अली जरदारी साहब का फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक आसिफ अली जरदारी साहब का साया हमारे सरों में है, हमें कम से कम खतरा कोई नहीं है। इसलिए कि हमें पता है कि हमारा दिलेर लीडर है, हमारे साथ खड़ा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये बात आप याद रखें। कोई नहीं जाना।